अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हर घर में एक कहानी छुपी होती है। एक बेटी की खामोशी, एक माँ बाप की इज्जत और एक मोहब्बत जो दुआ बनकर रह जाती है। जब बेटी का दिल कहीं और होता है और उसकी डोली कहीं और उठने वाली होती है, तो सवाल सिर्फ शादी का नहीं होता, सब्र, ईमान और तकदीर का होता है। आज की दास्तान सिर्फ एक लड़की की नहीं, यह हर उस बेटी की कहानी है जो मोहब्बत और इज्जत के बीच पिस जाती है। क्या होता है जब एक बेटी का दिल कहीं और हो और उसकी डोली कहीं और उठने वाली हो? एक तरफ वो माँ बाप हैं जिन्होंने नाजों से पाला, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसे उसने अपने हमसफर के रूप में देखा था। क्या मोहब्बत करना गुनाह है, या अपने माँ बाप के फैसले के आगे दम तोड़ देना ही नसीब है? आज की दास्तान हर उस लड़की की है जो इज्जत और मोहब्बत की जंग में अंदर से मर चुकी है। एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसने कभी माँ बाप की बात नहीं टाली थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़का था जो हर लिहाज से नेक था, नमाजी था और ख्याल रखने वाला था। दोनों ने सोचा था कि हलाल रास्ते से निकाह करेंगे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने सख्त मिजाज बाप को बताने की। फिर एक शाम अचानक घर में मिठाई आई। का रिश्ता उसके चाचा के बेटे से तय कर दिया गया, जो बिल्कुल अलग मिजाज का था। वो चुप हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर कोई खुश था, पर उसके दम घुट रहा था। वो बार बार फोन उठाती, पर उस लड़के को क्या बताती? वो लड़का जो उसके लिए तहज्जुद में दुआएं मांगता था। उसने कोशिश की अपनी माँ को बताने की, पर माँ ने कहा, बेटी, तेरे बाप की नाक कट जाएगी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पल में लगा जैसे उसकी पसंद की कोई कीमत ही नहीं। एक रात उसने कुरान खोला। उसने सूरह अल बकराह की आयत पढ़ी। हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है तुम किसी को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। फिर एक बड़ा फैसला किया। उसने भागने या गलत कदम उठाने के बजाय इस्तिखारा किया। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो मेरे बाप का दिल नर्म कर दे, और अगर नहीं तो मुझे मेरे माँ बाप के फैसले पर सुकून दे दे। उसने डर के बजाय हिकमत का रास्ता चुना। शादी से 2 दिन पहले अल्लाह ने ऐसा सबब बनाया कि जिस लड़के से रिश्ता हुआ था उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो एक टॉक्सिक और बदअखलाक इंसान निकला। लड़की के बाप को एहसास हुआ कि उनका फैसला गलत था। उसी वक्त उसने रोते हुए अपने बाप के पैर पकड़ लिए और सारी बात बता दी। बाप की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम तेरी जिंदगी खराब नहीं होने देंगे। आखिरकार वही हुआ जो अल्लाह को मंजूर था। उसका निकाह उसी से हुआ जिसे उसने मांगा था, पर हलाल और इज्जत वाले रास्ते से। दोस्तों, ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है। जब फैसले अल्लाह पर छोड़ दिए जाते हैं तो अंजाम हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, यह कहानी से हमने सीखा कि जब रास्ते बंद नजर आएं तो अल्लाह का दरवाजा खटखटाएं। अगर आप भी किसी फैसले को लेकर परेशान हैं तो इस्तिखारा करें। अल्लाह से बेहतर मशवरा देने वाला कोई नहीं। दुआ ए इस्तिखारा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिका अल-अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अन्त अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलम अन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली थुम्मा बारिक ली फ़ीह व इन कुन्त तअलम अन्न हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दुर लिल ख़ैर हैथ। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर, बेहतरी मांगता हूँ और तेरी कुदरत के जरिए तुझसे ताकत मांगता हूँ। बेशक तू कुदरत रखता है और मैं नहीं, तू जानता है और मैं नहीं जानता। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम अपना काम सोचें, मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी जिंदगी और मेरे अंजाम के लिहाज से बेहतर है, तो इसे मेरे लिए मुकद्दर कर दे और आसान कर दे। और अगर ये मेरे लिए बुरा है तो इसे मुझसे दूर कर दे और मुझे इससे दूर कर दे, और मेरे लिए खैर, भलाई मुकद्दर फरमा जहां भी हो, और फिर मुझे उससे मुतमिन कर दे। इस्तिखारा करने का तरीका बहुत सादा है। 1. रात को सोने से पहले 2 रकत नाफिल नमाज अदा करें। 2. नमाज के बाद पूरे दिल से ये दुआ पढ़ें। 3.
دعا میں جہاں حاذا الامرہ اس کام کا ذکر آئے وہاں اپنے مسئلے کا خیال کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے وہی راستہ کھولے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ محبت گناہ نہیں لیکن صبر عبادت ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹ میں لکھیے اللہ بہتر فیصلہ عطا فرماتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔